फर्श बाजार थाना पुलिस के हाथों लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 आरोपियों किया गिरफ्तार। आते जाते लोगों से लूट की वारदात को देते थे अंजाम। गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में इजाफा। लोगों के साथ व्यापारियों को भी करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बढ़ते दामों के चलते कम ही सब्जियां खरीद रहे हैं लोग। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के एक बंद पड़े मकान में मिली लाश। मृतक की शीशपाल के रूप में हुई पहचान। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। 23 मार्च की तैयारियों में जुटे किसान। बॉर्डरों पर किसानों की भीड़ जुटना हुई शुरू। और दिल्ली की कृष्णा नगर पुलिस ने एक शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पकड़ा। आते जाते लोगों से करते थे स्नैचिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली के फर्श बाजार पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लूट की घटना को अंजाम देने में शामिल थे। आपको बता दें, आरोपी भीम मलिक और जुबेर शातिर किस्म के आरोपी हैं जो आते जाते लोगों से लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। तो वहीं आपको बता दें, दोनों आरोपी एक युवक से पैसे छीनने की फिराक में थे, लेकिन जब युवक ने इसका विरोध किया तो युवक के गले पर वार करके घायल कर दिया गया। तो वहीं युवक ने पुलिस में इसकी शिकायत की है, जिस आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में इजाफा होने से लोगों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। अगर बात करें तो बाजार में नींबू, लहसुन, भिंडी और हरी सब्जियों की कीमतों में काफी उछाल आया है। नींबू के रेट 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं, तो लहसुन के रेट 80 से 85 के आसपास बने हुए हैं। तोरई 70 रुपए में बिक रही है। साथ ही आपको बता दें, मंडी में लगभग हर सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों के साथ साथ जनता को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। तो वहीं मौसम का बदलना भी सब्जियों के बढ़े हुए रेट का कारण माना जा रहा है। तो वहीं आम जनता का कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से उनका रसोई का बजट बिगड़ गया है। साथ ही कम सब्जियां खरीद कर अब गुजारा करना पड़ रहा है। गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि जो लगभग सब्जियों के रेट हैं उनमें इजाफा हुआ है। अगर बात करें हरी सब्जियों की, तो हरी सब्जियों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और देखा जा रहा है कि गर्मी का मौसम समय से पहले ही आ चुका है, जिसकी वजह से जो सब्जियों के रेट हैं उनमें इजाफा हुआ है। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। 18 रुपये किलो चल रहे हैं प्याज के रेट। लहसुन 70 रुपये किलो। लहसुन तो महंगा ही रहता है, लहसुन मंदा नहीं होता। हाँ, हरी सब्जी धूप की वजह से खराब हो जाती है। मंडी में 40 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। जब माल ही नहीं आ रहा तो महंगी है ही। गर्मी के मौसम जल्दी आ गया है और हरी सब्जी खराब हो रही है। हाँ, गर्मी में महंगा है। 100 रुपए किलो है नींबू। ये गर्मी जल्दी आ गई, इस वजह से आदमी, गरीब आदमी क्या खाएगा? कहने बात तो ये है, बहुत दिक्कत है। कम दिक्कत है, बहुत ज्यादा काफी दिक्कत है। कब से महंगी हो गई है? महंगी चल रही है अभी 10-15 दिन से महंगी चल रही है। मतलब क्यों महंगी क्यों है? कुछ महंगी माल कम आ रहा है अभी के हिसाब से निकलता है ना, जितना कंजप्शन होता है उतना ही लेते हैं। महंगे की वजह से ग्राहक भी बहुत ही कम मतलब इस चीज़ पे चपेट रखते हैं कि थोड़े से ले, गर्मी का मौसम है, ख़राब ना हो जाए। ये तो मंडी है यहाँ, तो अब उसके अपेक्षा से कम ही मिलेगा, लेकिन बाहर अब थोड़े से आइटम जहाँ पे अब लेंगे वहाँ पे थोड़ा सा महंगा तो देंगे ही। काम चलाने की बात है तो हम लोग थोड़ा बजट तो गड़बड़ हो ही गया है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे बस 1 किलो लेना है, हम आधे किलो खरीद रहे हैं। सब्जियों के रेट हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें नींबू की, तो नींबू गाजीपुर मंडी में जो है 100 रुपये तक किलो बिक रहा है। और साथ ही लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन 70 रुपये से किलो ऊपर बिक रहा है। और तोरी की बात करें तो 45 से 50 रुपये किलो तोरी बिक रही है। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर ये देखा जा रहा है कि गर्मी का मौसम जल्दी आ गया है, जिसकी वजह से सब्जियों के रेटों में इजाफा होने लगा है। और जब सब्जी नहीं बिकती है तो सब्जियाँ खराब भी हो जाती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के शिव बिहार के बंद पड़े एक मकान में कई दिनों पुरानी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान 28 वर्षीय शीशपाल के रूप में हुई,
स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक शीशपाल सेट रिंग लगाने का काम किया करता था और शराब का आदी भी था। 3 दिनों से घर का गेट बंद होने पर और घर से बदबू आने पर पुलिस को पड़ोसियों ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बदबू आ रहा था। अच्छा। हमने बहुत महंगा का माछी लग रहा था, तो हमने कंप्लेन करा, कोई बोला, कोई गली वाले ने कंप्लेन करा, बस। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई। उसके बाद 9 बजे में लाश ले दिया। मेरे मकान में मेरा भाई का साला रहता था जी। अब जो कल 11 बजे मेरे को खबर मिला कि आपके घर से बदबू सी आ रही है। मैं गांव में था, तो फिर हमने कहा पड़ोसी ज़्यादा परेशानी है तो पुलिस को फ़ोन करके उससे दिखवा सकते हो। तो उन्होंने फ़ोन किया होगा, तो फिर उसने मकान को छुड़वाया ताला, तो उसने लड़के उसकी बता रहे उसकी लाश लड़की हुई। क्या काम क्या करता था? वो मकान का शटरिंग का काम करता था। ये तो पुलिस ही बताएगी सर, खुला हुआ था, लगा हुआ था। मैं तो गाँव में था। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसके चलते 114 दिन लगातार बीत चुके हैं। तो वहीं आंदोलित किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन चालू रखेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाएगा, जिसके चलते बॉर्डरों पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हम तो यहाँ 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, 10-12 दिन यहीं पर हैं। जब तक गवर्नमेंट मानती नहीं, लंबा ही चलेगा आंदोलन। हमको पता है जब तक ये बंगाल 5 प्रदेशों में वोटों में हारता नहीं तब तक ये चलाएगा इसको। कोरोना की आड़ में तो लेकर ये कानून बनाया इन्होंने। हाँ, यही डटे रहेंगे। अब जहाँ से हमारी लाश ही जाएंगे, हम नहीं जाते। सुबह से लेके शाम तक चक्का बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा और ये संदेश हमारा ऐसा संदेश होगा जो हमारे गांव से अनुशासन में शिष्टाचार से हाथ जोड़कर विनती करते हुए हमारे मजदूर भाई, हमारे व्यापारी भाई सब किसानों के दुख में सहयोग देंगे। दिल्ली की कृष्णनगर पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं के साथ बैग स्नैचिंग और जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो वहीं आपको बता दें, शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। साथ ही आपको बता दें, आरोपी ने जिस बाइक को स्नैचिंग में इस्तेमाल किया था वो भी गोकुलपुरी से चोरी की गई थी। तो वहीं युवक से कड़ाई से पूछताछ पर पता चला है कि युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर इस बाइक को चोरी किया था। पूर्व दिल्ली की स्थायी समिति की बैठक निगम मुख्यालय में हुई, तो वह मीटिंग के दौरान नेता विपक्ष मीटिंग में घुस आए, जिसके बाद मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं अध्यक्ष सतपाल सिंह अधिकारियों और केयरटेकरों पर जमकर बरसे। साथ ही नेता विपक्ष मनोज त्यागी को मौजूदा सिक्योरिटी गार्ड्स ने मीटिंग से बाहर किया। तो वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि निगम के बड़े अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या दादागिरी चल रही है निगम के अंदर? निगम के अंदर क्या दादागिरी चल रही है? क्या जवाब है? ये क्या चल रहा है? हम देखें भाई क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन असलियत में जो वो चाह रहे हैं वो उसके खिलाफ वो चीज़ें बनती हैं नहीं बनती हैं, ये तो डिपार्टमेंट ही देख करके बताएगा। विपक्षी नेता को स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहिए, मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। इससे उनके चाल का, चरित्र का, उनकी मानसिकता का, उनकी सोच का ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी का लोगों की सोच कैसी है। जब उनकी माननीय सदस्य वहाँ है, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, कमिश्नर साहब ने उस पर जवाब दिया, उसके बावजूद उनको आकर के इस तरह से करने से तो पता लग रहा है ना कि उनका चरित्र कैसा है। विषय ये नहीं है जी छोटे अधिकारी पर या बड़े पर ये कार्रवाई, हम उसमें अधिकारियों को गाइडलाइन दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित विभाग का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर एक्शन ले सकती है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले सकती। चेतराम मीणा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके ऊपर 2 बार सस्पेंशन हो चुका है। एक बार डीसी ने स्पेशल नोट बनाकर ये बोला कि आप वेटनरी के कमरे में नहीं जाएंगे, उसके बावजूद उनको जाने की परमिशन दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि एडिशनल कमिश्नर अलका जी की बहुत सहानुभूति उस अधिकारी की तरफ है, और मुझे आज स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि वो भी उनकी तरफ, चेतराम मीणा की तरफ बहुत पोलाइट है। ऐसा लग रहा भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से भ्रष्टाचार को पालने के अंदर लगी हुई है। चेतराम मीणा पे जवाब दीजिए, पहले आप चेतराम मीणा पे जवाब दीजिए। आप यानी आपकी भी मिली भगत है इसमें, आप उसको बचा रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे अधिकारी को क्यों बचा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब दीजिए। आप ऐसे अधिकारी को बचा रहे हैं, चेतराम मीणा जैसे भ्रष्ट अधिकारी को बचा रहे हैं आप, अध्यक्ष महोदय। पहले अध्यक्ष महोदय, पहले आप चेतराम मीणा पे बात करिए। नहीं, पहले बात करिए चेतराम मीणा। हमेशा कार्रवाई होती है, हमेशा बातों को टाला जाता है। आप पहले चेतराम मीणा पे जवाब दीजिए। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पांडव नगर थाना पुलिस शिव मंदिर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध स्कूटी सवार 2 युवकों को देखा तो तुरंत हरकत में आई और दोनों युवकों का पीछा करते हुए दोनों को दबोच लिया। तो वहीं मौका पाकर एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने युवक के पास से एक स्कूटी बरामद की है, जो जांच में पता चला है कि चोरी की है। युवकों ने इस स्कूटी को त्रिलोकपुरी से बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने युवक की निशानदेही पर एक मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप के चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, जिसके चलते अब वैक्सीनेशन भी तेज कर दिया गया है। तो वहीं सीनियर सिटीजन वैक्सीन लगवाने को लेकर ज्यादा आ रहे हैं। इसी को लेकर सीसीएन ने पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के एमएस से खास बातचीत की, जिनके मुताबिक निगम के कर्मचारी और सीनियर सिटीजन वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वे अपना टारगेट अचीव भी कर रहे हैं। तो वहीं वैक्सीनेशन के लिए बैठे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। आज अभी सुबह से 110 वैक्सीनेशन हो चुके हैं, जिसमें एमसीडी का स्टाफ भी है, सीनियर सिटीजन भी है और 45 इयर्स प्लस जिनको की कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं वो भी हैं। उनके सीनियर सिटीजन अब ज़्यादा आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने? यस, सीनियर सिटीजन बहुत आ रहे हैं क्योंकि सब में अवेयरनेस बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, इसलिए जागरूक तो बहुत है, आ भी रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है। एफआई हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इनोकुलेशन, तो छोटे मोटे कईयों को चक्कर आते हैं, किसी को उनको यहीं हम देख लेते हैं जो इमीडिएटली होता है आधे घंटे तक। उसके बाद जो आता है आधे घंटे तक, तो उससे पहले जाने ही नहीं दिया जाता यहाँ से। 3 दिनों से तो कोई एक्स्ट्रा आया नहीं, अभी तक 22 आ चुके हैं वहाँ पे AEFI की रिपोर्ट। वो सारी AEFI कमेटी को जाती है, वो फिर डिसाइड करती है कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ। दिल्ली के आनंद विहार पर बने फ्लाईओवर के पास झाड़ियों में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे उत्पन्न हुए धुएं से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो वहीं आपको बता दें, आनंद विहार में जो पॉल्यूशन है वह काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ हमेशा रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा। तो वहीं आग उत्पन्न होने से धुएं ने लोगों को दिक्कतों को और बढ़ा दिया। साथ ही EDMC की गाड़ी ने वहां पहुंचकर आग पर तुरंत काबू पा लिया। लोकेशन पे आए थे कि आनंद विहार का जो फ्लाईओवर है उस पर आग लग गई है। ये गाड़ी हमारी MCD की 24 घंटा घूमती रहती है, इसलिए हमने इस गाड़ी को बुला के ये आग पे काबू पाया। ये हमारी MCD से लोकेशन से पता पड़ा था, ये तो लोकेशन से हमारे ASI के पास लोकेशन गई, फिर हमारे पास खबर आई है। राह चलते इनने किसी ने आग लगा दी, जिससे पोल्यूशन का खतरा भी बढ़ सकता है और दिक्कत भी होगी। MCD से आग पे काबू पा लिया जाएगा। पुल के नीचे लगी हुई है ये। कौन? आनंद विहार वाला बस अड्डे को स्टेशन वाला। क्या चुभता है ये सबसे ज्यादा? खांसी होती है इससे, गला में खांसी होती है कि सामने दिखाई नहीं पड़ता है ना, बिल्कुल भी अंधेरा दिखाई दे रहा था। बहुत देर से आ रहा है, पेड़ पौधा और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।